दोस्तों जैसे कि आपको भी पता होगा, कल यानी कि 28 मार्च को रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती के ऊपर आखिरी सुनवाई होनी थी। कल फाइनली कोर्ट को अपना फाइनल डिसीजन यानी कि फैसला सुनाना था और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना था। तो भाई अब सवाल उठता है कि कल सुनवाई में क्या क्या कहा गया, कोर्ट ने इसके ऊपर क्या फैसला दिया। और जैसे कि आपने भी अभी तक कई जगह सुन लिया होगा कि वही ग्रुप डी की इस भर्ती के ऊपर खतरनाक तलवार लटक चुकी है। काफी सारे लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो सकती है, भर्ती रद्द होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और जी हां दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सच है, भर्ती के ऊपर एक बड़ी तलवार लटक चुकी है। तो भाई कोर्ट का पूरा ऑफिशियल नोटिस हमारे पास है कि कोर्ट में क्या क्या कहा गया, अब तक इस केस में क्या क्या चीजें हुई हैं। पहले पूरा मुद्दा डिटेल के साथ आपको समझा देता हूं कि भाई ये जो ग्रुप डी की भर्ती है ये फंसी कैसे, क्या है ये पूरा मुद्दा, और फाइनली कल यानी कि 28 मार्च को इस भर्ती के ऊपर कोर्ट ने क्या कहा। भर्ती क्लियर हो गई है या फिर भर्ती फंसने वाली है, भर्ती कैंसिल होगी या फिर आईटीआई वालों की हित में चली गई है या फिर 10वीं वालों की हित में चली गई है। क्लियर है, सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। कैसे फंसी ये भर्ती, देखिए दोस्तों आपको याद होगा 2018-19 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, उसके बाद रेलवे ने एक नोटिस डाल के जानकारी दी थी कि अब जितनी भी ग्रुप डी की भर्ती निकलेगी उनमें 10वीं प्लस आईटीआई कंपलसरी होगा। इसी के साथ काफी सारे नोटिस भी रेलवे ने सर्कुलेट कर दिए थे, बहुत सारे ऑफिशियल नोटिस इस प्रकार से निकाले थे जिसमें क्लियर कर दिया था कि अब से लेवल 1 की सभी पोस्ट के ऊपर 10 प्लस आईटीआई ही कंपलसरी होगा। जिसके बाद फाइनली 2024 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया 32,000 वैकेंसीज के लिए, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। जिसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सोचा कि जैसे रेलवे ने कह रखा है कि भाई 10वीं प्लस आईटीआई ही कंपलसरी होगा सभी पोस्ट के ऊपर, उन्होंने सोचा कि यह भर्ती भी आईटीआई के साथ ही आने वाली है। जिसके बाद काफी सारे ऑनलाइन टीचर्स, ऑफलाइन टीचर और स्टूडेंट्स ने मिलकर ऑनलाइन कैंपेन, ऑफलाइन कैंपेन प्रोटेस्ट किए कि भाई 10वीं बेस्ड ही ये भर्ती होनी चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही होनी चाहिए। तो इतनी हैवी कैंपेन के बाद 5 जनवरी को फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि अब 10वीं पास वाले भी कर सकेंगे अप्लाई सभी लेवल 1 की पोस्ट के लिए, यानी कि आईटीआई यहां पर कंपलसरी नहीं है, 10वीं पास कैंडिडेट्स ग्रुप डी की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो भाई इस अपडेट के बाद सभी 10वीं पास कैंडिडेट तो खुश हो गए, लेकिन आईटीआई पास कैंडिडेट नाराज हो गए कि पहले रेलवे ने कहा था कि आईटीआई कंपलसरी है, अब अचानक से इन्होंने यहां पर 10वीं पास दे दिया है, जबकि पहला जो शॉर्ट नोटिस था उसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तो ये बात तो गलत है, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जिसके बाद आईटीआई वाले कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है कि रेलवे ने हमारे साथ गलत किया है। पहले उन्होंने बोला कि आईटीआई कंपलसरी होगी, उसके बाद भर्ती 10वीं बेस निकाल दी। ठीक है, तभी से ही ये मुद्दा कोर्ट के अंदर फंसा हुआ था, इसके ऊपर लगातार सुनवाई पे सुनवाई चल रही थी। तो सारी चीजें यहां पर चल रही थी। कोर्ट ने रेल मंत्रालय से 21 मार्च तक जवाब मांगा था। ठीक है, कोर्ट चाहता था कि ये जो मुद्दा है ये ज्यादा लंबा ना खींचे, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हम सही फैसला सुना सके, ना तो 10वीं पास वाले नाराज हो और ना ही यहां पर आईटीआई वाले नाराज हो। तो फाइनली कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा कि भाई 21 मार्च तक जवाब दे दो, आपने ऐसा क्यों किया, इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन हमें ला कर दो। ठीक है, उसके बाद इस डेट को 24 मार्च कर दिया गया, कहा कि 24 मार्च को हम फाइनली फैसला सुना देंगे, और फिर ये डेट बढ़ के हो गई 28 मार्च की। 28 मार्च को हम फाइनली फैसला दे देंगे इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे, यानी कि जो जज थे वो जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपाल थे। ये नोटिस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्लियर है, 28 मार्च को कोर्ट 28 मार्च को कोर्ट केस खत्म होना था, यह पहले कर दिया गया था। इस नोटिस में क्या रखा था, गिवन द इंपोर्टेंस ऑफ द मैटर री नोटिस फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑन 28 मार्च 2025, यानी कि 28 मार्च को इस केस को हम खत्म कर देंगे, फाइनली फैसला हम सुना देंगे। जो दोनों पार्टीज है, मतलब जो आईटीआई वाले हैं और साथ ही रेलवे है, वो आपस में अपना जो डॉक्यूमेंट लेटर है वो एक्सचेंज वगैरह कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये कहा गया था, यानी कि फाइनली 28 मार्च को इसके ऊपर
फैसला देना था। क्योंकि दोस्तों रेलवे तो अभी तक अपनी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि भाई इस भर्ती के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। जब उनसे जवाब मांगा गया कि पहले आपने 10th प्लस ITI कहा और इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी करा, फिर अचानक से 10th क्यों कर दिया गया, उन्होंने कहा कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 10th क्वालिफिकेशन दी, शॉर्ट नोटिस में हमने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। और रेलवे कहता है कि हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ही प्रॉपर नोटिफिकेशन मानते हैं, शॉर्ट नोटिस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उसके थ्रू जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर उस नोटिस को डाल दिया गया। जो फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो उसमें जानकारी दी गई, वही हमारी फाइनल जानकारी होती है, ये रेलवे ने कहा है। क्योंकि दोस्तों एक रूल भी है कि अगर फुल डिटेल नोटिफिकेशन में कोई रूल बना दिया गया है, रिक्रूटमेंट रूल है, उसको चेंज नहीं कर सकते भर्ती प्रक्रिया में। क्लियर है? तो रेलवे तो अपना ये कह रहा है। देखिए दोस्तों, अब रेलवे यहां पर अपना एक और पॉइंट रख रहा है कि भाई इस भर्ती के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स तो एलिजिबल हैं ही, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको आगे चलकर कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रमोशंस की उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर उनको थोड़ी बहुत सैलरी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस यहां पर आगे चलकर डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा रेलवे कह रहा है और ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में भी कहा है। तो भाई सभी की नजरें 28 मार्च के फैसले के ऊपर टिकी हुई थी, और ये बात सभी पहले से ही अच्छे से जानते हैं कि जब तक आखिरी फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ये तभी स्पष्ट हो गया था कि जब तक फैसला नहीं आ जाता रिक्रूटमेंट प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। नोटिफिकेशन में पहले ही कह रखा है, मिस्टर सिन्हा लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट submits that no recruitment would take place till the next date of hearing। क्लियर है? ये चीज पहले से ही कह रखी थी। तो फाइनली दोस्तों कल 28 मार्च को क्या हुआ कोर्ट में, आप देख लीजिए क्या आया कोर्ट का फैसला। रेलवे ग्रुप डी केस की 28 मार्च को हुई सुनवाई में अगली हियरिंग डेट 28 मई निर्धारित की गई है। ना तो दोस्तों ITI वालों के हक में यहां पर फैसला दिया गया, ना ही दोस्तों यहां पर रेलवे के हक में फैसला दिया गया। इस केस को अटका दिया गया, 2 महीने आगे की तारीख दे दी गई है कि अब इस केस के ऊपर जो सुनवाई होगी वो 26 मई को होने वाली है। यानी कि दोस्तों तारीख पे तारीख मिल रही है इस कोर्ट में। और जो स्टूडेंट्स डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाले हैं, जिनको इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है, वो बेचारे यहां पर फंस जाते हैं कि भाई अब 2 महीने तक और वेट करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा कुछ भी पता नहीं चल रहा। भर्ती के लिए दोबारा से फॉर्म भराए जाएंगे, या फिर भर्ती को कैंसिल किया जाएगा, या फिर भर्ती को दोबारा से निकाला जाएगा, या फिर बस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर 10वीं पास वाले ही यहां पर एलिजिबल होंगे, या फिर ITI वालों को अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सभी लोग बीच में अटक चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर सुनवाई 26 मई तक चली गई है तो जाहिर सी बात है भर्ती आपकी डिले होगी। पहले एग्जाम सितंबर महीने के अंदर बताया जा रहा था, जाहिर सी बात है एग्जाम डेट भी अब आपकी बढ़कर आगे हो जाएगी। हां, इसको हम एक मोटिवेशन अच्छी तरह की से भी ले सकते हैं कि आपको तैयारी करने का और ज्यादा टाइम मिल जाता है। ये तो तय है कि एग्जाम आपका गारंटीडली होगा, बस थोड़ा बहुत आपका लेट हो सकता है। बस ये चीज गलत हुई है कि 26 मई बहुत ही दूर की तारीख इन्होंने रख दी। ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन हो जाता वो काफी था, लेकिन यार इस डेट को 26 मई तक ले जाया गया, ये चीज गलत हुई है। ठीक है, तो अब सभी लोग कंफ्यूजन में है कि भाई इस भर्ती का होगा क्या। वैसे भर्ती तो आपकी डेफिनेटली होनी है, कुछ ना कुछ आपका गारंटीडली होगा। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये था वो ऑफिशियल अपडेट जो कि मैंने सोचा आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।